नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सीधी बात में आज बारी है केंद्रीय माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी की। नकवी साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आप स्वस्थ हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं? बिल्कुल, आपकी दुआएं हैं, ऊपर वाले की मेहरबानी है। मैं एक हिस्ट्री पढ़ रहा था, सबसे लॉन्गेस्ट माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हैं आप, लगता है। अब मैं तो काम कर रहा हूं, मैंने अभी अपनी गिनती नहीं गिनी। 2019 में, उससे पहले भी आप रहे माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर। पहले तो मैं इन्फॉर्मेशन सबसे 98 की बात कर रहे हैं। हाँ, वो तो जो जिम्मेदारी थी, और एक मैं मानता हूं कि इस वक्त में तो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री सबसे क्रूशियल मिनिस्ट्री है, और लोगों में डेवलपमेंट विद डिग्निटी, एम्पावरमेंट विदाउट अपीजमेंट के संकल्प के साथ नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हम लोग काम कर रहे हैं। विद अपीजमेंट तो विदाउट होना, क्योंकि 2006 में ये अफेयर मिनिस्ट्री बनी, उस वक्त मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, तो इसको अलग किया गया। इसके अंदर माइनॉरिटी का मतलब ये लिया जाता है केवल मुसलमान ही भाई हमारे जो हैं वही माइनॉरिटी में, बाकी कोई है ही नहीं। सारे देश में चर्चा ऐसी बात पे होती है। माइनॉरिटी अफेयर बनने के बाद मेरे को लगता है कि लोगों का भी ये मानना है कि माइनॉरिटीज मेन स्ट्रीम से अलग हुई है, उनसे जुड़ी नहीं है। और दूसरा, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर माइनॉरिटी का ही आदमी होना चाहिए, इसके पीछे कुछ मेरे समझ नहीं आता। देखिए, मुझे लगता है कि ये कोई तर्क नहीं है। आप मुसलमान होकर मुसलमानों का भला कर सकते हैं, नहीं, मैं हिंदू होकर हिंदू का भला कर सकता हूँ, ये गलत है। क्यों नहीं कर सकते? देखिए क्या है, सरकार, मैं क्यों नहीं करूंगा आपका भला, आप मेरा क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल, सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भी दिशा निर्देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देश के विकास के लिए, देश के लोगों के सशक्तिकरण के लिए, आखिरी पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति की आंखों में खुशी, उसकी जिंदगी में खुशहाली। भाई आप चले गए नरेंद्र भाई की तरफ। मैं कह रहा हूं कि 2006 में बनाई थी मनमोहन सिंह जी ने, वो खुद माइनॉरिटी थे, और तब से मंत्री जो भी बना है वो माइनॉरिटी से ही बना है। अब इत्तेफाक है, क्या इत्तेफाक नहीं है। हम क्या कर सकते हैं? मतलब ये मैं आप नरेंद्र भाई जो कर रहे हैं वो तो दूसरी बात है, उनका एम्फेसिस और किस्म का है। ये तो मिनिस्ट्री जो है वो, मैं कह रहा हूँ क्या जरूरी है क्या? मैं वीपी सिंह प्रधानमंत्री से मैं आपको बताना, मोदी जी को तो विरासत में मिली है, लेकिन हमने विरासत पे सियासत नहीं की है। हमने ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, जो 6 नोटिफाइड माइनॉरिटीज हैं, जिसमें मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, इन सब के समान सशक्तिकरण, समान एम्पावरमेंट के लिए ईमानदारी के साथ काम किया। के ऊपर अभी तो शिकायतें की हो रही है। सबसे ज्यादा जेल में आजकल पिछले 10 सालों की बात कर, मैं माइनॉरिटी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, मोदी गवर्नमेंट की बात में नहीं कर रहा, जिसके अंदर जेल के अंदर अंडर ट्रायल 18% मुसलमान हैं, और जो अभी जिनको डेटिन्यू कहते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर 34% मुसलमान हैं। यानी कि सारे के सारे आप कह रहे हैं सबकी सशक्तिकरण ये हो रहा है कि सबको जेल में भेजा जा रहा है किसी कारण। सब हर प्रदेश में हो रहा है, खाली आपके बीजेपी में नहीं हो रहा। प्रभु जी, सच्चर कमेटी किसने बनाई थी? कांग्रेस गवर्नमेंट में। कांग्रेस ने। सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा था कि रिप्रेजेंटेशन नहीं है लोगों को। नहीं, ये तो छोड़िए, उन्होंने कहा था कि मुसलमान जो है वो नौकरियों से ज्यादा जेलों में है। ये हमने नहीं कहा था। और वो कांग्रेस पार्टी की नाकामियों का एक पुलिंदा और पतपोथा था, और है। उसमें उन्होंने जो है वो एम्पावरमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करी, उसके अलावा और जुल्म की बात करी, सारी चीजें करी। वो 2014 में बाहर हो गए ना, उसके बाद तो बढ़ गए ना मुसलमान। लेकिन हमने इन 7 सालों में एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि सोशो इकोनॉमिक, एजुकेशनल, एम्पावरमेंट और डेवलपमेंट में कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ किया हो। सबको समान अवसर मिला है, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली है, और प्रगति की धारा में समाज का हर हिस्सा शामिल हो, ये नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है। मैं फिर वही बात है, आप कह रहे हैं जेलों में जो बात कर रहे हैं, बात शक के ऊपर माइनॉरिटीज को अभी भी 2014 में आप सत्ता में आए, क्या मुसलमान भाइयों को जेल में पहले से परसेंटेज कम हुई है, ज्यादा हुई है? ज्यादा हुई है, आपके आंकड़े बताते हैं। मैं ये बता सकता हूं कि जो ड्रॉप आउट रेट है, खासतौर से लड़कियों का, जो पहले 75% था, वो 32% हुआ है स्कूलों में, जो स्कूल छोड़कर चली जाती थी। मैं बता रहा हूं ना आपको। देखिए प्रभु जी, आप क्या है कि सीधी बात की यहाँ तीखी बात करते हैं। मैं एक सवाल मैंने जो किया वो बता सकता हूँ। जेल में मैंने नहीं भेजा। आप अपराध करेंगे, मैं अपराध करूंगा, कोई और अपराध करेगा, काम है। तो आप जो अपराध करेगा वो धर्म के आधार पर, उसको हम गिनती नहीं करते। हमें मालूम नहीं कि कितने लोग मजहब के आधार पर जेल में हैं। जिसने क्राइम किया होगा वो जेल में होगा, जिसने नहीं किया होगा वो कानून अपना है, और सबसे बड़ा कानूनी व्यवस्था है भारत की, वो बाहर होगा। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब क्योंकि आपकी सरकार माइनॉरिटी वेलफेयर के ऊपर विदाउट अपीजमेंट के ऊपर जोर दे रही है, पर सवाल ये उठता है कि अभी भी 7 साल के बाद माइनॉरिटीज का फेथ आपके प्रति बढ़ा क्यों नहीं है?
वोटों के परसेंटेज किसी को नहीं बढ़ा, रिप्रेजेंटेशन आपके जहां भी लोकल बॉडीज हो, पार्लियामेंट हो, असेंबली में नहीं बढ़ा। तो इसका कारण क्या है? जो आप करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं। देखिए, मोदी जी के विकास का मसौदा वोट का सौदा नहीं है। पहली बात, एक बात समझ लेना चाहिए प्रभु जी, मोदी जी जब विकास करते हैं तो वो ये गिनती नहीं गिनते कि इनको हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं, इनको हम नौकरी दे रहे हैं, इनका हम एम्पावरमेंट कर रहे हैं, इनको हम स्किल डेवलपमेंट करा रहे हैं, इनको हम नौकरियां रोजगार दे रहे हैं, तो हम ये वोट देंगे कि नहीं देंगे। विकास का मसौदा वोट का सौदा नहीं है, नंबर 1। दूसरी चीज ये कि हमारी सबकी ये है कि गुनाहगार बेगुनाह छुआ नहीं जाना चाहिए और गुनाहगार छोड़ा नहीं जाना चाहिए। ये जो है ये एक सिस्टम की व्यवस्था है और ये व्यवस्था रहनी चाहिए। अभी सवाल ये उठता है कि माइनॉरिटी, आप सीनियर बीजेपी का वर्कर भी हैं, लीडर हैं, आपके बहुत सालों से आए हैं यहाँ पर, 20-22 साल से तो MP हैं, मिनिस्टर भी हैं विद, तो इससे सीनियर कोई है नहीं। तो आपसे एज ए पार्टी जनरल सेक्रेटरी भी आप रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूं कि माइनॉरिटीज का पार्टिसिपेशन आपकी पॉलिटिक्स में क्यों नहीं बढ़ रहा? देखिए, जब प्रधान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ 2014 में, उससे पहले भी बीजेपी थी भैया, मत भूलिए। हाँ, उससे पहले अटल जी मैं दोनों चीजें प्रधानमंत्री रहे। अटल जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ। आप मंत्री तब भी थे, शाहनवाज भी थे, उस वक्त दोनों थे। अटल जी के नेतृत्व में चुनाव होता है। बाद में जो है वो निश्चित तौर से गैप होता है, आडवाणी जी का नेतृत्व होता है, उसमें चुनाव होता है। मैं आपको केवल इतना बता दूं, क्योंकि मैं चुनाव के काम भी बहुत लंबे समय तक पार्टी का देखता हूं। आपने काफी देखा। तो मैं जब मोदी जी पहला उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ 2014 में जी, तो हमें वोट कितना मिला था? हमें मिला था 12% अल्पसंख्यकों का वोट, मुस्लिम वोट। और जब 2019 में हुआ तो हमें जो है वो 19% से, यानी 20% के इर्द गिर्द, जो आप ही लोग कहते हैं, हम नहीं कर रहे हैं, मिला। और इसके बावजूद मिला कि सारा जो है वो मोदी बैशिंग ब्रिगेड इकट्ठा था और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में भारत को बदनाम करो, और उस बदनाम करने के षड्यंत्र और साजिशों के बावजूद समाज के इतने बड़े हिस्सों ने दिया। हाँ, ये बात हम कहते हैं कि अभी हमें और विश्वास जीतना है, लेकिन हम अपीजमेंट के जरिए नहीं, हम एम्पावरमेंट के जरिए वो जीतेंगे। और आने वाले में आप बार-बार एम्पावरमेंट का यूज कर रहे हैं। एम्पावरमेंट का मतलब क्या है? उनको टिकटें दीजिए। आप पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी होता है, ये तो नहीं कि आप सिर्फ डोज देते रहेंगे, आपने दे दी, उनको स्कॉलरशिप दे दी, आपने ये कर दिया, आपका जो चला था प्रोग्राम वो भी। एम्पावरमेंट का मतलब ये है कि आपकी पार्टी के अंदर अगर 12 जनरल सेक्रेटरी हैं, 8 रिप्रेजेंटेटिव, एक मुसलमान नहीं है, आपके प्रदेश अध्यक्ष इतने हैं, एक मुसलमान नहीं है, आपके वाइस प्रेसिडेंट है उसमें एक मुसलमान है सिर्फ, आपके 306 MP लोकसभा के एक MP है, आपके मुख्यमंत्री 16 हैं, उसमें से एक नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसमें क्या कारण है, जबकि इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा उनको नेतृत्व मिला है, इतना बड़ा वोट मिला है, उसके बावजूद भी माइनॉरिटी आपसे जुड़ करके उनको एम्पावर पॉलिटिकली क्यों नहीं करते? अच्छा प्रभु जी, आप बहुत ही सीनियर हैं और आपको बहुत ही पकड़ है एक एक आंकड़ों की। इस देश में 70 सालों से पार्लियामेंट की संख्या देखिए, बहुत मुसलमान जीत करके कांग्रेस पार्टी ने भी बुलाए, बहुत से एक आध दो मुख्यमंत्री भी बनाए, गवर्नर भी बनाए, ये भी बनाए, वो भी बनाए। मुसलमान फिर क्यों पीछे है? मुसलमान क्यों फिर बेरोजगारी है? फिर सच्चर कमेटी क्यों कहती है कि मुसलमानों में बेरोजगारी है, गरीबी है और जेलों के अंदर ज्यादा है और बाहर कम है? यानी कि आप जो कह रहे हैं वो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं है, पॉलिटिकल अपीजमेंट है। और हम जो कर रहे हैं वो एम्पावरमेंट विदाउट अपीजमेंट कर रहे हैं, और वो उसका जो है एम्पावरमेंट का मतलब, इसीलिए हमने कहा हमारा विकास का मसौदा वोट का सौदा नहीं है। आपने, मैं आपकी बात को मान लेता हूं, एम्पावरमेंट क्या उसको परिभाषित आपने कैसे एम्पावर किया? मेरा मतलब एम्पावर, नौकरी ज्यादा मिली उनको सरकार के अंदर, मिली कितने % ज्यादा मिली? मैं बताता हूं। हाँ बताइए। फिर ऐसा है कि आप, मैं भी फिगर ही नहीं बताता हूं। जब हम आए तो केंद्र सरकार की नौकरियों में 4%, 5% अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों की भागीदारी थी। आज 10% से ज्यादा केंद्र सरकार की नौकरियों में है, नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सच्चर कमेटी क्या है उसने भी बनाया, कहा था, जो सिविल सर्विसेज हैं, जो प्रशासनिक सेवाएं हैं, उन प्रशासनिक सेवाओं में अल्पसंख्यकों की भागीदारी नगण्य हो गई थी। 1, 2, 3, 4 जीते होते थे। 2017 में 178 हुए, चुने गए, वो अपनी काबिलियत से चुने गए,
लेकिन मोदी जी की सरकार ने काबिलियत की कदर की है। वो हम नहीं कह रहे कि हमारी वजह से हो गई, ये पहले भी हो सकते थे। उसके बाद जो 2018 आया, 2018 में अप्रॉक्सीमेट 181 हुए। उसके बाद फिर 2019 आया, उसमें भी लगभग 200 के इर्द गिर्द हुए। तो ये अपने आप में जो सिविल जो प्रशासनिक सेवाएं हैं, चाहे पुलिस सेवाएं, इनमें भागीदारी हो रही। इसलिए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में लगभग 125 के करीब सेक्रेटरीज हैं। कोई एक इंपॉर्टेंट मुस्लिम सेक्रेटरी बता दीजिए मेरे को। मैं ये मुस्लिम सेक्रेटरी और हिंदू सेक्रेटरी, आप एम्पावरमेंट आप बात कर रहे हैं, आप एम्पावरमेंट मिनॉरिटी की बात कर रहे हैं ना। मैं देखिए क्या है ना, आप जब ये इस तरह के जो है वो जलेबी की तरह घुमाएंगे ना, तो वो फिर उसमें जो है वो मुझे नहीं लगता कि आप न्याय कर पाएंगे किसी के भी साथ। हम ये कह रहे हैं कि हमने इस दौरान कोई हम जो है वो सेक्रेटरीज जो बन के आए हैं, वो मोदी जी के समय में सेक्रेटरी स्तर पे पहुंचे हैं क्या? आईएएस में सिलेक्ट हो क्या है? नहीं, काफी है आईपीएस में बहुत सेक्रेटरी तक पहुंचते उस आईएएस ऑफिसर को कितना समय लगता है? 32 साल 32 साल से मोदी जी हैं क्या जो सेक्रेटरी बना देते हो? 7 साल में तो मैं जो है एलिजिबल है उनको बनाया जा रहा है, लेकिन जो है वो आप इस सरकार में दोष नहीं दे सकते। माइनॉरिटी वाले एलिजिबल नहीं है इसलिए नहीं बन रहा। नहीं, दोष नहीं दे सकते आप, क्योंकि हम 36 साल से मोदी में आपका दोष नहीं है ना, जब एलिजिबल नहीं बन 34-35 साल से मोदी जी नहीं है कि वो वहां से कंधे पे बैठाल के लाए और नहीं बनाया। देखो सवाल ये है कि प्रधानमंत्री ने आती एश्योरेंस दी थी कि माइनॉरिटीज का हम पूरी तरह से ख्याल रखेंगे। सबसे बढ़िया स्टेटमेंट उन्होंने पार्लियामेंट में दी थी, वो बात है। अब 7 साल के बाद जब बैठते हैं तो अभी भी लगता है बीजेपी के बारे में ये प्रचार है या सच है या झूठ है, पर ये एक परसेप्शन है कि आप सिर्फ अभी भी हिंदू मुस्लिम के नाम पर ही चुनाव कम्युनलाइजेशन पैरालाइज करके, जैसे वेस्ट बंगाल में किया, बाकी जगह यूपी में जैसे हो रहा है, तो आप अभी भी माइनॉरिटी को साथ लेने की बजाय माइनॉरिटी और मेजोरिटी की लड़ाने की करके वोट जीतना चाहते हैं, ऐसा आपके विरोधियों का कहना है। अच्छा ये बताइए, हमारे शीर्ष नेता कौन है? मोदी जी हैं। मोदी जी है ना। मोदी जी ने कब कहा कि हिंदू मुसलमान की बात करी? उन्होंने तो 130-135 करोड़ लोगों की बात करी हमेशा, चाहे वो चुनाव नहीं आप बताइए ना। या तो मैं मोदी जी पे चर्चा कर लूं। नहीं आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने मुस्लिम भाई पकड़े गए, किसी को गाय के नाम पे पकड़ लिया, किसी को किसी नाम से पकड़ लिया, अब भी कन्वर्सन का इश्यू उठा लिया। ये सब चीजें मोदी जी ने तो नहीं कहा। अच्छा मोदी जी ने बताइए, मोदी जी ने तो नहीं कहा कि आप करिए। आप बताइए, ये जबरदस्ती जो धर्मांतरण है, क्या संविधान इजाजत देता है? क्या कोई सरकार इजाजत दे सकती है? ये चुनाव क्या जो है धर्मांतरण, क्या ये समाज इजाजत देता है क्या? धर्मांतरण के ऊपर इंडिया टुडे के अंदर स्टोरी मैंने 1982 में की थी, कांग्रेस की सरकार ठीक है, तब भी होता था। तब इस तरह से हल्ला तो नहीं मचाते थे सोशल मीडिया के ऊपर। वो अगर तब अगर वो ये काम करते तो आज ये ना होता। नहीं, तब वो चुनाव जिस तरह का कानून का डंडा अभी चल रहा है, अगर वो तब चलाते तो आज ये खुलेआम धर्मांतरण का धंधा ना होता। धर्मांतरण आपको लगता है 2021 में शुरू हुआ? नहीं, पहले से मैं तो खुद ही कह रहा हूं। 2019 में अल्लाह क्यों नहीं मचाया था, रोका क्यों नहीं आपने? ये जो लोग आज पकड़े गए हैं 1000 लोगों करने वाला, ये कई साल से चल रहा था। आपको मालूम नहीं पकड़े गए, कहीं नहीं पकड़े गए। और कैसे नहीं, जो भी गैर कानूनी चीज है, धर्मांतरण एक इश्यू है, जो भी गैर कानूनी चीज है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और ना इसकी संविधान इजाजत देगा, ना समाज इजाजत देगा, और ना कोई सरकार इजाजत दे सकती। मैं कह रहा हूं कि विरोधी दलों को मौका दे रहे हैं। जैसे लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप में 99% मुस्लिम है, वहां पर कोई मीट नहीं करेंगे, हम खाना नहीं खिलाएंगे, ये नहीं करेंगे, आपने किसी को वहां पर भेज दिया, ये एक इंटरफेरेंस कम्युनलाइजेशन हो जाता है ना। ये तो आपने हाईकोर्ट ने उसको बैन लगा दिया आपके ऊपर। मुझे तो एक अभी, क्योंकि ये मैटर हाईकोर्ट में है, मैं इस पर ज्यादा टिप्पणी आपके उसमें नहीं करूंगा, लेकिन एक अफसोस मुझे होता है, अगर कोई रिफॉर्म होता है तो आप कह देंगे साहब ये कम्युनल है। अगर कोई जो है वो लोगों की भलाई के लिए डिसीजन होता है तो आप कह देंगे ये तो जो है वो अमुक समाज के खिलाफ है। ये खाना क्या खाएंगे, ये भी रिफॉर्म है क्या? आप अमुक समाज के खिलाफ है। नो, तो मुझे लगता है उस पर मैं उसमें खाना क्या खाएंगे ये भी रिफॉर्म तो नहीं है ना। आप समझाएंगे कि मैं करूं, क्योंकि ये मैटर कोर्ट सब्सिडी से मैं मान गया, और ऐसे मैं जिम्मेदार नागरिक मैं समझता हूं इसको ज्यादा इस पे डिटेल में डिस्कशन ठीक नहीं है। मैं फिर कभी करेंगे। मैं जो इशू उठा रहा हूं, सवाल ये कि आप इस पार्टी में काफी सीनियर हैं, जो मुस्लिम नेता के होने की बात है, आप सबसे सीनियर हैं। आपको लगता नहीं कि कुछ और भी करना चाहिए मुस्लिम, क्योंकि जुड़ नहीं रही, आपको वोट मिले होंगे, मैं इसके ऊपर 19% तो नहीं मिले, खैर मैं उसके ऊपर स्टेट के ऊपर चर्चा, स्टेट वाइज जाएंगे तो आपको कम मिलेंगे, कि आपके पास एमएलए भी नहीं है मुस्लिम, आपके पास एमपी मुस्लिम नहीं है, आपके पास ऑफिसर मुस्लिम नहीं है। एक कोई कोइंसिडेंस नहीं है। देखिए, अब एक अगर आप अच्छा, आप ये बताइए कि बीजेपी जो है
वो चुनाव असेंबलीज होती हैं, उसमें टिकट देती है, चाहे वो नहीं अब अभी तमिलनाडु हुआ, केरला हुआ, बंगाल हुआ, बंगाल में मुसलमानों को बंगाल में दिया आपने मुसलमानों दिया ना, बिहार में कितने को दिया भैया, मैं बिहार में ये इशू नहीं मैं कह रहा हूं कि देखिए सवाल यहां ये पैदा होता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल, बहुत ही ऑनेस्टी से कह रहा हूं, कोई भी राजनीतिक दल उम्मीदवार तय करता है तो वो जीतने के लिए तय करता है, जिताने के लिए तय करता है। एक चीज, किसी भी स्टेट में जहां हमने मुसलमानों को हमारा प्रतिनिधि चुनकर नहीं आया, हमने उसको इग्नोर नहीं किया। हमने वहां एमएलसी के माध्यम से उसको मिनिस्टर बनाया, उनकी जो है वो जो भागीदारी है सरकार में वो सुनिश्चित की है। इसलिए मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में आप दो मुसलमान भाई हमारे दोस्त हैं, दोनों के दोनों शाहनवाज हुसैन और आप दोनों कहते हैं सीनियर बीजेपी के अंदर हैं, आपको मिला क्या मैंडियो, फिर उसको वहां पे भेज दिया आपने स्टेट में। तो अच्छा आप डिजर्व नहीं करते, अच्छा बेटर मिनिस्ट्री, आपका एम्पावरमेंट नहीं होना चाहिए। एक बात ये बताइए, शाहनवाज का आपका नहीं होना चाहिए एम्पावरमेंट? पार्टी में इतनी दिनों से हम लोग काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता हैं, और पार्टी समय समय पर अलग अलग जिम्मेदारियां देती है, उसमें किसको हम मतलब हम तो बहुत शुक्रगुजार हैं पार्टी। मैं ये मान रही हूं, मैं आपकी बात, मोदी जी मेरिट के ऊपर जाते हैं तो मेरिट के ऊपर आप डिपेंड करता है कि ये मुख्तार अब्बास नकवी सिर्फ माइनॉरिटी फेयर डिजर्व करते हैं क्योंकि ये मुसलमान है, और शाहनवाज हुसैन एमएलसी वहां बनना चाहते हैं जो सिविल एविएशन मिनिस्टर कैबिनेट में रहे हैं। तो कहने का ये परसेप्शन एक बनता जा रहा है, उसका कारण क्या है मैं समझना चाहता हूं। इस समय में मैं ब्लेम किसी को नहीं कर रहा। मैं आप इस युग को अच्छी तरह जानते हैं। इस समय जो है परिक्रमा जो है वो बिल्कुल जो है वो उसका कोई स्थान नहीं है। इस वक्त परिश्रम और परिणाम, आप कवि हैं मेरे पता है, परिश्रम और परिणाम का जो है वो स्थान है, तो परिक्रमा का स्थान बिल्कुल जीरो हो चुका है। आप यूपी से आते हैं, यूपी में और अभी क्या चल, क्योंकि एक दो बच्चे उसको सब कुछ मिलेगा, असम से शुरू हुआ, चुनाव खत्म हो गया, फिर यूपी में भी आवाज लगा दी, ये सब अभी याद आ रहा है चुनाव के समय कि इसका मतलब क्या है कि लोग समझते हैं आपका नारा ठीक होगा कि कोई ना कोई पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए देश के अंदर, पर दो बच्चे लोग समझते हैं मुस्लिम के लिए कर रहे हैं आप। नहीं मैं ऐसे हिंदू फैमिली बहुत है जिनके 6-6 बच्चे हैं अभी भी हैं। नहीं मैं बिल्कुल, देखिए एक बात है, ये कोई भी देश क्या बेतहाशा बेरोक टोक जनसंख्या विस्फोट को नजरअंदाज कर सकता है क्या? कोई भी देश हो नहीं कर सकता। हाँ, उसको हमें जागरूकता के माध्यम से, लोगों में जो है वो समझदारी पैदा करने के माध्यम से करना होगा, भोंडे ढंग से नहीं करना होगा। मैं ये भी स्वीकार करता हूं, क्योंकि जैसे कि एक समय था इमरजेंसी का कि भोंडे ढंग से हुआ, आपने देखा क्या शुरू हुआ। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि असम के मुख्यमंत्री, आपकी सरकार 5 साल वहां पहले भी रही, शर्मा साहब वहां भी हेल्थ मिनिस्टर भी रहे, बड़े पावरफुल मिनिस्टर, सारी आपकी कांग्रेस छोड़ के सबसे पावरफुल आपके पास हो गए। उनको चीफ मुख्यमंत्री जब थे वहां, पहले उससे हेल्थ मिनिस्टर थे, तब 2 बच्चों की बात याद क्यों नहीं आई? जब चुनाव यूपी का होने लगा फिर यूपी में स्टेटमेंट आ गई कि 2 बच्चों की होनी चाहिए। तो इश्यू ये कि हर बार को आप ऐसा बना देते हैं ताकि कम्युनल एंगल हो जाए एक कि हम हिंदू मुसलमान के ऊपर। अच्छा एक बात बताइए, ये कांग्रेस एक बहुत बड़ा कैंपेन चलाती थी, अगला बच्चा अभी नहीं, एक के बाद कभी नहीं। कभी नहीं, एक के बाद नहीं, 2 के बाद, जो भी है 2 के बाद 3 के बाद जो भी होगा। किसी ने उसको कम्युनल कहा क्या? क्यों नहीं कम्युनल कहा भाई उसको? क्यों नहीं कहा कि ये अभी, क्योंकि उनको वो जो है वो कम्युनलिज्म की पराकाष्ठा करते हैं, उस पर भी सेकुलर थप्पा आप लोग लगा देंगे। दूसरी चीज कि अगर बीजेपी की सरकार देश की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए कुछ करे तो उसमें भी जो है वो कम्युनल तड़का लग जाएगा। नहीं, आपको लगता है कानून बनना चाहिए एक पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए? कानून बनना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या रास्ता होना चाहिए, लेकिन बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट पर कंट्रोल करने की जरूरत है। आप कहते हैं एम्पावरमेंट, आपका बजट कम हो गया और बजट खर्च भी नहीं हुआ, कमेटी की रिपोर्ट है। किसने बताया बजट कम हो गया? ये आपकी रिपोर्ट है, मैं पढ़ रहा हूं। बिल्कुल गलत है रिपोर्ट। मैं बिल्कुल आपकी साइट पे देखिए 1000 कम हुआ फिर बढ़ा। नहीं अभी बढ़ा घटा नहीं, आखिरी क्या है ये देखिए। आखिरी 1000 पहले पर 2019 के मुकाबले, 2019 के मुकाबले में देखिए ये सरकार कोई भी चाहे सोशो इकोनॉमिक, मैं बता रहा हूँ एम्पावरमेंट में पैसे की कमी नहीं है। 5000 करोड़, 5000 करोड़। और कांग्रेस के समय क्या था? नहीं, फिर कांग्रेस नहीं गिनना पड़ेगा ना आपको। वहां पे 2000 करोड़ था, 5000 करोड़। अगर 2000 करोड़ को मोदी जी 5000 करोड़ से ऊपर ले जाते हैं, और 5000 करोड़ का कैप नहीं है,
स्पष्ट है कि ये सरकार में पैसे की कमी नहीं होगी। 3 साल किसी भी में empowerment बजट कांस्टेंट है, पहले ज्यादा था, 1 साल कम हुआ, फिर बढ़ा, यही है ना? बड़ा लगातार बढ़ा। देखिए मैं 2-3 चीजें आपको बताता हूँ। एक चीज, तो खर्च नहीं हुआ पूरा। मैं प्रभु जी ये बात खर्च नहीं हुआ ना पूरा? खर्च हुआ, पूरा 2014 आपकी पार्लियामेंटी कमेटी की रिपोर्ट है। मैं पार्लियामेंट्री कमेटी का सम्मान करता हूँ, आप हमारी वेबसाइट पे जाके देखिए। 99%, 95% ऐसे खर्च हुआ है। एक चीज देखिए, एक चीज समझने की जरूरत है। अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, वहां पर जो है वो दस्तकार हैं, शिल्पकार हैं, कारीगर हैं, उनको किसी ने कभी देखा क्या? हमने हुनर हाट के माध्यम से 5 लाख से ज्यादा दस्तकारों, शिल्पकारों, कारीगरों को रोजगार और रोजगार के मौके उपलब्ध कराए, जो लगातार चल रहा है। कोविड पीरियड में बीच में रुका था, लेकिन फिर अभी हुआ और फिर आने वाले दिनों में होने वाला है। एजुकेशन के माने 5 करोड़ से ज्यादा हमने जो है वो स्कॉलरशिप दी, जो आपने भी बताया। ये स्कॉलरशिप से जो है वो ड्रॉप आउट घटा, लोगों को एजुकेशन मिला। एजुकेशन इज मस्ट, एजुकेशन को इग्नोर आप नहीं कर सकते। मैं मुख्तार भाई बार बार कह रहा हूं आपसे, जब माइनॉरिटीज की हम बात करते हैं, हम बीजेपी के अंदर अभी भी 370 हटाई, वो भी माइनॉरिटी और मेजोरिटी के चक्कर में आपका मैनिफेस्टो था, ठीक है, आपने कंप्लीट किया। आपने राम मंदिर वहां पर बनना शुरू हुआ, राम मंदिर में देख ही रहे हैं आप, आपकी अपनी स्टेट है कि आपके पार्टी के लोग 20 लाख की जमीन 2.5 करोड़ में बेच देते हैं। आपके यहाँ और भी प्रॉब्लम होती हैं। आपको लगता है ये सब चीजें जो हैं? देखिए एक बात हूं, ये वो लोग करते हैं जो एक ईंट को देने के लिए गुनाहगार नहीं है। एक ईंट उन्होंने राम मंदिर में नहीं दिया, वो 10,000 रोड़े बिछा रहे हैं। छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, हम सहमति से फैसला हुआ, समाज ने दोनों अब जो है वो लोग, जो लोग हताश निराश हैं और विकृत मानसिकता से भरपूर हैं, जिन्होंने कि एक ईंट के लिए भी जो है वो राम मंदिर में मदद नहीं की, वो हजारों रोड़े बिछा कर, रोड़ा मतलब आपकी जमीन 20 लाख की 2.5 करोड़ में बेचे, इसलिए ये रोड़ा है क्या? उन्होंने जवाब दे दिया, जो उससे जुड़े हुए लोग हैं जवाब दे दिया, उसका कोई उनके पास उत्तर नहीं है, तर्कों के साथ, तथ्यों के साथ दे दिया। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि आज जो है वो देश में जो हालात हैं, देश के हालात कोई सामान्य नहीं है। कुछ लोगों ने हाँ ये बात सही है कि इस संकट के समाधान का हिस्सा बनने के बजाय सियासी व्यवधान का हिस्सा बने, लेकिन इस सरकार और सरकार के नेतृत्व ने एक ही बात कह दी कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, तब देखना फिजूल है कद आसमान का। तो ये जो संकट पैदा करने वाले लोग हैं, इनका कितना भी कद रहा हो, वो धूल धूसरित हुए हैं। और जो झूठ का जो पहाड़ है, झूठ का जो झाड़ है, वो सच के पहाड़ के नीचे टकरा के, और आज के हाल मानने के लिए तैयार नहीं कि जमीन बेच के खरीद के राम मंदिर वो जवाब दे दिया उसका। जो अच्छा काम हुआ है उसके बाद मैं राम मंदिर का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, लेकिन मैं इतना ही कह रहा हूं कि जो एक ईंट जिन्होंने मदद नहीं की होगी, वो हजारों रोड़े अटकाने के गुनाहगार जरूर है। जो क्राइम करते रहो, क्राइम जिन्होंने कुछ नहीं किया वो तो हरा दिया लोगों ने, उनको तो हरा दिया, घर भेज दिया। आप इसका उत्तर ही गलत आदमी से ले रहे हैं। चलिए, एक आपके यहाँ और भी प्रॉब्लम है, जो कि कानून बनना चाहिए एंटी कन्वर्जन के लिए, अभी तक बना नहीं है कोई भी। किसी हर स्टेज में बनाने की कोशिश की है, तो वहां पर कहीं हाईकोर्ट ने रोक लिया, कहीं गवर्नर ने रोक लिया। आपके लिए केंद्रीय एक मॉडल लॉ नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए, बिल्कुल। जो है वो जो जबरदस्ती धर्मांतरण होते हैं, और इस धर्मांतरण का धंधा चल रहा है, और बहुत बड़े लेवल पर ये धंधेबाज कहां से सुपारी लेके इस काम को कर रहे हैं, ये अलग अलग जो एजेंसीज हैं उनके जानकारी में आई है। मुझे लगता है कि कानून इस संबंध में बनना चाहिए। ये तो आपके मिनिस्ट्री कानून बने हुए हैं, कई कानून बने हुए हैं, लेवल बने हैं, स्टेट से बनाए हैं, पर सेंटर का एक मॉडल होना चाहिए जिसको सारा फॉलो कर लें। मुझे लगता है मैं ये पार्लियामेंट का डिसीजन होगा, ये कैबिनेट का डिसीजन होगा, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन मुझसे अगर आप पूछेंगे तो मैं कहूंगा बनना चाहिए। अब 3 तलाक खत्म हुआ, और जो है वो 370 जो है वो खत्म हुआ कि नहीं हुआ। उसके अलावा जो इतनी बड़ा जहाज सब्सिडी को लेकर के एक हंगामा था, और मुसलमानों के ऊपर एक बहुत बड़ा दाग लगा रहता था कि सब्सिडी ले रहे हो, वो खत्म किया मोदी सरकार ने। महिलाओं को बिना पुरुष रिश्तेदारों के हज यात्रा पर नहीं जाने की अनुमति मिलती थी, वो मोदी जी ने 2017-18 में खत्म किया, जिसे सऊदी अरब ने अभी इसी साल खत्म किया है। तो मुझे लगता है तमाम रिफॉर्म हुए हैं, और ये सरकार रिफॉर्म और परफॉर्म के साथ आगे बढ़ रही है। नहीं, एम्पावरमेंट मुस्लिम्स का बीजेपी में करने के लिए ज्यादा लोग आप जैसे आए, इसके लिए आपको लगता है पार्टी को क्या करना चाहिए? बहुत है,
बहुत है लोग और लाखों लाखों की संख्या में दिखाई नहीं कार्यकर्ता देते। है। कार्यकर्ता नहीं, होंगे, अच्छा, ठीक है। ये बताइए, हर पार्टी में अब आप कहते हैं कहेंगे कि 11 करोड़ बीजेपी के वर्कर हैं, दिखाई नहीं पड़ते। 16 करोड़। सिर्फ जो है वो 16 करोड़ है, दिखाई नहीं पड़ते क्योंकि सिर्फ मोदी जी दिखाई पड़ते हैं, अमित शाह दिखाई चलो, पड़ते हैं, राजनाथ सिंह दिखाई पड़ते हैं। 19% आपको वोट तो मिले इसलिए माइनॉरिटी जो आप हाँ, कहते तो हैं, है, हर जगह 19% रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में होना चाहिए, 19% आपका मिनिस्ट्री में होना चाहिए, तो ये दिखाई तो देना चाहिए। ये आपका सुझाव जो है वो मैं बात करूंगा। धन्यवाद। आप महान सुझाव के लिए सुझाव दीजिए। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की और उनसे हम करेंगे सीधी बात। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।